साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और जेल के अंदर उन्हें लंबा वक्त हो चुका है। इस बीच 18 अप्रैल को एक बार फिर से नवाब मलिक की कोर्ट में पेशी हुई। मलिक की हिरासत 18 अप्रैल को ही खत्म हो रही थी, इसी वजह से पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना था, लेकिन इस पेशी से ठीक पहले बड़ा बवाल हुआ। जी हां, मुंबई से बड़ी खबर है जो आपको बताने जा रहे हैं। अचानक से नवाब मलिक की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद खासी फटकार भी पड़ गई। तो क्या हुआ नवाब मलिक की सुनवाई से ठीक पहले कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट के बाहर क्या हुआ, जेल में क्या हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक को 18 अप्रैल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाना था। इसकी तैयारी पहले दिन से ही हो चुकी थी, क्योंकि नवाब मलिक हाई प्रोफाइल कैदियों में गिने जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उनके लिए बाकी इंतजाम भी करने जरूरी होते हैं और इसीलिए तैयारी एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है और इसीलिए 18 अप्रैल की सुनवाई से एक दिन पहले ही नवाब मलिक की पेशी को लेकर जेल में तैयारियां होने लगी थी। अब 18 अप्रैल की सुबह भी नवाब मलिक जल्दी उठ गए और नवाब मलिक को जेल के अंदर बेड, गद्दा, कुर्सी मिल चुका है और साथ ही घर से खाने की परमिशन भी मिल गई है, तो कुछ उन्हें राहत कही जा सकती है। और नवाब मलिक ने कोर्ट में पेशी के लिए जाने से पहले सुबह नहाया, नाश्ता भी किया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह नवाब मलिक सामान्य लग रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत उन्हें सुबह नहीं लग रही थी, ऐसी कोई समस्या भी नजर नहीं आ रही थी और उन्हें भी यानी कि नवाब मलिक को भी पता था कि आज यानी कि 18 अप्रैल को सुनवाई है, लिहाजा वो खुद भी तैयार थे कोर्ट जाने के लिए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने 11 बजे का वक्त दिया था और उसी हिसाब से सुबह 10 बजे जेल से अधिकारियों के साथ, जेल के सुरक्षा कर्मियों के साथ नवाब मलिक को कोर्ट के लिए निकलना था और मलिक को लेकर कोर्ट पहुंचना था। लेकिन अचानक नवाब मलिक की जेल में तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में नवाब मलिक की तबीयत कुछ नासाज हो गई। तुरंत ही जेल के अंदर मौजूद डॉक्टरों को बुलाया गया, दिखाया गया और डॉक्टर ने नवाब मलिक का चेकअप किया। अब इस दौरान नवाब मलिक की हार्ट बीट कुछ तेज पाई गई, कुछ बीपी भी उनका बढ़ा हुआ निकला और नवाब मलिक को अपनी दवाइयां घर से मंगाने की परमिशन दी गई है, तो लिहाजा नवाब मलिक ने वहीं पर अपनी दवाइयां भी ली। लेकिन इस दौरान मलिक की हालत ठीक नहीं थी। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को पसीना भी छूट रहा था और उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। अब कोर्ट में पेशी का वक्त हो रहा था, देरी हो रही थी, लेकिन जेल प्रशासन और खुद नवाब मलिक भी मजबूर थे, क्योंकि वो ठीक नहीं थे। कोर्ट में पेशी के लिए जाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि बहुत दिक्कत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि उन्हें तुरंत ही कोर्ट ले जाया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, खड़ा किया जाए। अब इस दौरान डॉक्टर्स ने फैसला लिया कि कुछ देर और नवाब मलिक को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और कुछ देर वहीं पर नवाब मलिक को रोका जाएगा। अब जेल सूत्रों के मुताबिक गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ दिक्कत नवाब मलिक को हो रही थी, जबकि कुछ दिक्कत उनको पहले से ही होती रही है। उनका परिवार पहले भी बता चुका है कि नवाब मलिक को किडनी के साथ ही शुगर, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी हैं और इनसे वो जूझ रहे हैं, और जिसमें टेंशन लेने के बाद दिक्कत और बढ़ जाती है और हो सकता है कि कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले तनाव के बाद एक बार फिर से उनकी दिक्कत बढ़ गई हो, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक नवाब मलिक को वहीं पर यानी कि जेल के अंदर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया और जब नवाब मलिक ने खुद ही कहा कि वो ठीक है, तो तब जेल सूत्रों के मुताबिक उन्हें पीएमएलए कोर्ट ले जाया गया, क्योंकि कोर्ट में पेशी थी और जाना जरूरी था। अब कोर्ट में भी जेल के अधिकारी कुछ देर से पहुंचे, क्योंकि नवाब मलिक ठीक नहीं थे, उनकी हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से देरी भी हुई और कोर्ट में पेशी के लिए देरी से पहुंचे। अब जिस पर कोर्ट ने यहाँ पर जेल अधिकारियों को शुरुआती तौर पर कुछ ऐसा कहा जो डांटने के अंदाज में था। हालांकि जेल की तरफ से वकीलों को जानकारी दे दी गई थी कि कुछ दिक्कत है और पेशी में आने में देरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि कोर्ट तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंची और जिस वजह से आते ही कोर्ट ने जेल के अधिकारियों से पूछ लिया कड़क अंदाज में कि आखिर सुनवाई में देरी से क्यों पहुंचे, क्या कोर्ट का कोई वक्त नहीं है। हालांकि बाद में जब कोर्ट को बताया गया कि कुछ दिक्कत हुई थी, नवाब मलिक को कुछ सुबह प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था, अनकंफर्टेबल हो रहा था और सुबह उन्हें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और इसी वजह से देरी हुई, तो जिसके बाद कोर्ट ने भी बात को तुरंत ही मान लिया और तुरंत ही जेल अधिकारियों की बात को और उनकी दलील को एक्सेप्ट कर लिया गया और सुनवाई शुरू हुई।
हालांकि सुनवाई पूरी हुई नहीं थी, सुनवाई जारी थी। सुनवाई में नवाब मलिक को लेकर बड़ा फैसला होना था। माना जा रहा है कि इस बार भी नवाब मलिक को दिक्कत बढ़ सकती है, न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट का आदेश अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ, कोर्ट में सुनवाई से पहले, कोर्ट के आदेश से पहले हंगामा तमाशा जरूर हो गया और नवाब मलिक की तबीयत जरूर बिगड़ गई। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक को इस बार राहत मिल पाएगी या फिर आफत उनकी और बढ़ेगी, लंबा वक्त उन्हें और आगे जेल में गुजारना पड़ सकता है? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है और अब नवाब मलिक को सलाखों के पीछे कानून के शिकंजे में 2 महीने का वक्त होने जा रहा है। ईडी ने अपनी तरफ से कई खुलासे किए, जांच किए। हालात ये हैं कि नवाब मलिक के खिलाफ जो ईडी के पास सबूत और गवाह हैं, उनसे ही नवाब मलिक की हालत खराब है, उनसे ही मलिक की आफत बड़ी भी दिख रही है। जमानत मिलना बहुत दूर की बात है, इंटरिम राहत तक अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन अब यहीं पर नवाब मलिक को लेकर, उनके डी कनेक्शन को लेकर ईडी ने नया और बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, ईडी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे इस केस में अब तक का सबसे धमाकेदार खुलासा दावा कहा जा रहा। तो उसे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। ईडी ने इस केस में नवाब मलिक और उनके डी गैंग दाऊद हसीना से संबंधों को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कई सारे बड़े खुलासे किए। ईडी के मुताबिक नवाब मलिक हसीना पार्कर के साथ मिलकर कई फाइनेंशियल काम कर रहे थे। ईडी के मुताबिक मुंबई का गोवा वाला कंपाउंड नवाब मलिक ने हसीना के साथ मिलकर ही हथियाया था और इसके लिए कई तरह के फेक और फर्जी कागजात बनाए गए थे। ईडी का दावा है कि नवाब मलिक ने इसके लिए दाऊद की बहन हसीना के साथ सांठगांठ की थी और दोनों ने मिलकर साजिश रची थी और पूरे कंपाउंड को हथिया लिया, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए यानी कि 3 अरब रुपए बताई जा रही है। हालांकि ईडी पहले भी हसीना और नवाब मलिक के संबंधों की बात कहती रही है, लेकिन यहाँ पर पहली बार, जी हाँ पहली बार, सीधे डी गैंग के मुखिया दाऊद के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात ईडी ने कही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा है। ईडी के मुताबिक नवाब मलिक ने हसीना के साथ मिलकर गोवा वाला कंपाउंड को कब्जे में लिया और इसमें पूरी तरह से डी गैंग के मुखिया का भी सहयोग था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा ईडी ने किया है। ईडी के मुताबिक डी गैंग का मुखिया भारत छोड़ने के बाद अपना कारोबार अपनी बहन और कुछ बाकी लोगों के जरिए मुंबई में तब भी चला रहा था और इस केस में यानी कि मुनीरा प्लम्बर से गोवा वाला कंपाउंड हथियाने में डी गैंग के मुखिया ने पूरी तरह से नवाब मलिक की, हसीना की मदद की थी और ईडी के मुताबिक वो सीधे एक्टिव तरीके से इसमें इन्वॉल्व था। आगे देखिए, डी गैंग के आका और उसकी बहन के साथ मिलकर नवाब मलिक ने 3 एकड़ की इस पूरी प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए कई तरह के फर्जी जाली कागजात भी बनाए ताकि कहीं से कुछ भी गलत ना लगे, सब कुछ जेन्युइन लगे और सब कुछ असली लगे। और ईडी के मुताबिक इसीलिए ये केस खुलने में, सामने आने में इतने साल लगे, इतना सारा वक्त लग गया। ईडी के मुताबिक इस संपत्ति 300 करोड़ की यानी कि 3 अरब रुपए की और इस संपत्ति में 11 करोड़ 70 लाख रुपए तो सिर्फ किराए के ही वसूल लिए गए हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 11 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल लिए गए उस कंपाउंड से जिसमें ईडी के मुताबिक जिस संपत्ति को सिर्फ 5 लाख रुपए में खरीदने का दावा किया गया और उसी संपत्ति से हवा में किराए से 11 करोड़ 70 लाख रुपए निकाल लिए गए, जो कि पूरी संपत्ति 300 करोड़ की है और उसकी कीमत हर रोज बढ़ती जा रही है। यानी कि ये मामला, ये गड़बड़ी और ये धोखाधड़ी बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है, बहुत बड़ा ये मामला हो सकता है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।